1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 458 के आगे 10 जीरो लगते हैं, तब जाकर कुल रकम होती है 4,58,000 करोड़। इस नंबर को आप शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत की बुनियाद कह सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर बागियों का 4,58,000 करोड़ रुपए से क्या कनेक्शन है? क्या 4,58,000 करोड़ रुपए के लिए ही शिवसेना में अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ? अब इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सुनना चाहिए। या 5,48,777 कोटीपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसला किती मिळाल्या? त्यांच्या खात्यांना 3,14,820 म्हणजे 57%। काँग्रेसच्या खात्यांना किती आहेत? 1,44,193 कोटी म्हणजे 26%। आणि परब साहेब, आपल्या शिवसेनेची काय परिस्थिती बघा, 90,181 कोटी म्हणजे 16%। देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान महाराष्ट्र के सदन में इसी साल 14 मार्च को दिया था, यानी महाराष्ट्र के बजट पेश होने के ठीक 3 दिन बाद। फडणवीस ने बजट पर जवाबी भाषण के जरिए शिवसेना के विधायकों की दुखती रग दबा दी। उन्होंने कहा कि अघाड़ी सरकार के 5,48,777 करोड़ रुपए के बजट से 3,14,820 करोड़ रुपए उन विभागों को मिले जो एनसीपी के पास है, 1,44,193 करोड़ रुपए उन विभागों को मिले जो कांग्रेस के पास हैं, और शिवसेना के पास जो विभाग, जो मंत्रालय हैं, उन सबको मिलाकर कितने रुपए मिले? सिर्फ 90,181 करोड़ रुपए। अगर प्रतिशत निकाला जाए तो एनसीपी को बजट की 57% राशि मिली, कांग्रेस को 26% और शिवसेना को सिर्फ 16% राशि मिली। यानी देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के विधायकों को बजट के बंटवारे का हिसाब जिस तरह से समझाया, उसके बाद उन्हें भी लगने लगा कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होते हुए भी शिवसैनिक विधायकों से ज्यादती हो रही है। या 5,48,777 कोटीपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसला किती मिळाल्या? त्यांच्या खात्यांना 3,14,820 म्हणजे 57%। काँग्रेसच्या खात्यांना किती आहेत? 1,44,193 कोटी म्हणजे 26%। आणि परब साहेब, आपल्या शिवसेनेची काय परिस्थिती बघा, 90,181 कोटी म्हणजे 16%। एक तरफ एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर सरकार में उनके विभागों को 4,58,000 करोड़ रुपए मिले, और दूसरी ओर शिवसेना के विभागों को सिर्फ 90,000 करोड़ रुपए। इस दौरान फडणवीस ने यह भी कहा था कि जिन विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और उन्हें वेतन देना पड़ता है, वो तमाम मंत्रालय शिवसेना और कांग्रेस से पास होने के बावजूद राज्य के बजट में अजित पवार ने उन्हें नजरअंदाज किया और सबसे कम बजट एलोकेट किया। कहा जाता है कि बजट के एलोकेशन को लेकर एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे से नाराजगी जताई, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने मंत्रियों और विधायकों की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। माना जाता है कि यहीं से शिवसेना में बगावत की नींव पड़ी और शिवसेना के ज्यादातर विधायक इसी मांग को लेकर एक साथ हो गए कि पार्टी को कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। उसके बाद राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की दूरियां बढ़ती चली गईं, और ये दूरियां अब बगावत बनकर उद्धव ठाकरे के सामने खड़ी हैं। बगावत के बाद भी शिंदे गुट लगातार उद्धव ठाकरे पर अघाड़ी से संबंध तोड़ने का दबाव बना रहा है। हाँ, खुशी खुशी होंगे, क्यों नहीं होंगे। और शिंदे साहब हमारे नेता है, शिंदे साहब को उनका मान मिल जाए तो हमें क्या है उसमें हार के, हम तो शिवसैनिक ही है। हमें लगता है कि शिवसेना के हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके नेता वो बने रहे शिंदे साहब, और ऐसा डिसीजन अगर लेते हैं तो हम लोग खुशी खुशी आ जाएंगे। इस बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए आरोप लगाया है कि बागी विधायक बिक गए हैं, उन्हें 50-50 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया है। शिवसेना ने इस खरीद फरोख्त के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है।
राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। और इस पूरे एपिसोड पर बीजेपी की पूरी नजर है। आज शाम को मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये उसी बैठक की हैं जिसमें आप देवेंद्र फडणवीस को भी देख पा रहे होंगे, जिन्होंने ये आरोप लगाए थे सदन के अंदर। अघाड़ी के नेता शिवसेना में बगावत का जिम्मेदार बीजेपी और खास करके इन्हीं देवेंद्र फडणवीस को मानते हैं और वही देवेंद्र फडणवीस अपनी मंत्रणा भी कर रहे हैं, कोर कमेटी के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने ही एकनाथ शिंदे और दूसरे शिव सैनिक विधायकों के दिमाग में यह बात डाली थी कि अघाड़ी सरकार में किस तरह से शिवसेना के साथ भेदभाव हो रहा है। अब देखिए, ये जो बजट है पूरा, इसको आप बहुत गंभीरता के साथ समझिए। 3,14,000 करोड़ यानी 57%। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये एनसीपी के विभागों को चला गया, जो विभाग एनसीपी के खाते में है। उन विभागों में जिनमें कांग्रेस की हिस्सेदारी है 1,44,000 करोड़ गया, लगभग 26%। और शिव सैनिकों के यानी कि शिवसेना के मंत्रियों के पास जो विभाग थे उसमें 16% यानी सिर्फ 90,000 करोड़ आया। यह बात समझा रहे थे कौन? देवेंद्र फडणवीस। और अब आप यह समझिए कि जिस शिवसेना के सबसे ज्यादा विधायक हैं और जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है, उसके अंदर आने वाले विभागों को सिर्फ रकम मिलती है 16%, सिर्फ 90,000 करोड़। कहा जाता है कि इस बजट के बाद शिवसेना के विधायकों में अघाड़ी सरकार के खिलाफ आक्रोश उमड़ने लगा और नतीजा आपके सामने है। और अब आपको यह भी सुनाते हैं कि बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक हुई उसमें क्या निकला है। जरा सुनिए बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने क्या कहा है। इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे। आपके लिए जानना भी जरूरी कि बजट के बाद रायगढ़ के विधायक भरत गोगावले ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनके जिले की गार्डियन मिनिस्टर एनसीपी नेता अदिति तटकरे को बदल दिया जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं किया। इसके बाद गोगावले के बेटे जो कि युवा सेना में हैं, उन्होंने बयान दिया था कि हमारी असली दुश्मन बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस एनसीपी है। तब भी उद्धव और आदित्य ठाकरे ने इस विरोध को नजरअंदाज कर दिया, अनदेखी की।